ज्ञान की देवी है सरस्वती माँ, उसके आगे दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। झिलमिल सितारे सारे, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। ज्ञान की देवी को हमारा शत शत अभिनंदन है। ज्ञान की देवी को हमारा शत शत अभिनंदन है। माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करने के बाद आज हम एक खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। पधारे हुए सभी मेहमानों का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। अतिथि देवो भव, हमारे जो यहाँ की हमारे भारत देश की परंपरा है कि अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि देवो भव कहती है ये धरा, स्वागत करते हैं आपका निभा रहे परंपरा, स्वागत करते हैं आपका निभा रहे परंपरा। हम सभी मेहमानों का, बाहर से पधारे हुए गुरुजनों का, सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। आत्मसम्मान से भरे लोग हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं, हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं। ग्राम से सभी पधारे हुए मेहमानों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे विद्यालय में हमारे प्रधान अध्यापक जी श्री पृथ्वीराज जी सर का विदाई समारोह रखा गया है। तो हमारे पृथ्वीराज जी सर, जिनके बारे में आप सब जानते ही हो, जो अपनी कर्तव्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे, तो उनको अनुशासन बहुत प्रिय था। तो सभी बच्चों से मैं कहती हूँ, सभी आज उनको, हमें सबको अनुशासन का परिचय देना है। सभी बच्चे चुपचाप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। उनका अपनी ड्यूटी से गहरा लगाव रहा है और उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरे उस विश्वास के साथ निभाया है। अगली कड़ी में प्रधानाध्यापक जी को साफा पहनाने के लिए श्रीमान पूर्णराम जी सारन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो मंच पर आए और उन्हें साफा पहनाकर तालियों में कंजूसी मत करो बच्चों, तालियां जोर से। श्रीमान पूर्णराम जी ने सर को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया है। अगली कड़ी में मैं माल्यार्पण के लिए श्रीमान चिमना राम जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। मंच पर आए चिमना राम जी।
श्रीमान जालाराम जी, श्रीमान जालाराम जी मंच पर आए और सर को माला पहना के उनका स्वागत करें। श्रीमान हुआराम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। क्या है सर इसमें? कंबल है कंबल। श्रीमान हुआराम जी ने सर को शॉर्ट बनाकर और उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। श्री झूझाराम जी मंच पर आए। श्रीमान झूझाराम जी मंच पर आए, सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री खंगारा राम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मग्गा राम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्रीमान मग्गा राम जी। श्रीमान नरेंगा राम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। बाबू राम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर स्वागत करें। माला भी पहना दो पापा, दोनों चीज अनाउंसमेंट कर देंगे। श्रीमान नरेंगा राम जी सर को साफा पहनाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत करने आ रहे हैं मंच पर। श्री हीरा राम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री हीरा राम जी। माला 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 श्री दानू राम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर स्वागत करें। दानू राम जी। आया कौन है?
हाँ सही बात है। हाँ हाजिर हो तो सही है, सही है, सही है। श्री लालू जी सर मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री महेश जी सर मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री श्रवण जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर स्वागत करें। श्रवण जी, श्रवण बैठो, आओ। अब कक्षा 8 की लड़कियां आके मंच पे आए और सर को टीका लगा के उनका स्वागत करें। कक्षा 8 की लड़कियां आ जाओ बेटा। कक्षा 8 की लड़कियां चंपा, कमला, अनीता, रेखा, इमरती, आ जाओ बेटा। तिलक कोई तिलक कर देना, कोई मोली बांध देना है बेटा। श्री चूनाराम जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। चूनाराम जी, स्थानीय विद्यालय की कुक्कम हेल्पर धर्मो देवी सर को 200 रुपए देकर उनका सम्मान कर रही हैं। स्थानीय विद्यालय के कार्यकारी प्रधान अध्यापक जी श्री रमेश कुमार जी सर को कंबल देकर उनका सम्मान करें। विक्रम जी और अनिल जी भी साथ में आए। सर की उड़ावनी करो, उड़ावनी। सर्दी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्टाफ साथियों ने सर को जोर से आवाज में अनुशासन अनुशासन। सर्दी को देखते हुए, सर्दी ज्यादा है ना। अब मैं निवेदन करूंगा कल्पना मैडम, सुनीता मैडम, दीपिका मैडम
कमिका जी वो सर को सूट के प्रदान करें याददाश्त के रूप में। और मैं निवेदन करूंगा अपने प्रिय सर लालू राम जी से कि वो विद्यालय की तरफ से सर को एक पानी की बोतल वो स्वरूप प्रदान करें। सर लालू राम जी। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नायक जी से कि वो मंच पर आए और सर को एक लंच बॉक्स भेंट करें। अब हमारे पृथ्वीराज जी सर लालू राम जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे प्रिय सर श्रीमान लालू राम जी, इनका भी ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हुआ है। ये भी हमारी तरफ से स्कूल की तरफ से एक विदेश स्वरूप है, जो कि स्वीकार करें। माला के लिए मैं निवेदन करूंगा पूर्णा राम जी, उनका माला पहना कर स्वागत करें। राम जी, थामा की गाड़ी पे अपने स्कूल के प्रिय सर है लालू राम जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी मऊ जी से वो मंच पर आए और पृथ्वीराज जी से निवेदन करूंगा कि उनका साफा पहनाकर स्वागत करें। उनका भी ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है, एडमर सिंह। हम तक साथ नहीं में रहो आप। माला के लिए विनती करूंगा मैं सुन्नाराम जी, वो मैगी का माला पाना का स्वागत करें। सुन्नाराम जी। अब मैं हमारे पीओ सर श्रीमान लालू जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और हम सबको दो शब्द कहें। आज की विदाई लेने वाले पृथ्वीराज जी सर गांव से आए हुए
गणमान्य सभी नागरिक बंधुओं एवं मेरे स्टाफ साथी और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आप सभी अभी देख रहा था मैं कि खूब तालियां बजाकर खूब स्वागत कर रहे थे। ताली बजाने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि आप लोगों को तो बड़ा खुश हो रहे हैं कि ताली बजाने में। यही देख रहा था कि आप लोगों को तो उल्टा दुख का अनुभव होना चाहिए कि एक तो सर गए और ताली बजाकर, क्योंकि ये विदाई एक ऐसा शब्द है कि दुनिया में वैसे सृष्टि का नियम है कि जो आदमी आता है वो जाता भी है एक दिन, तो वो यहाँ स्कूल में है, लेकिन जाने के बाद में आदमी का, कोई भी आदमी संसार में आता है और वो यहाँ से चला जाता है, तब उसका लोग कि कैसे गुण थे, कैसा था, उसकी अच्छाइयों का बखान जब तक वो रहता है तब तक नहीं करते हैं। जब वो छोड़कर चला जाता है तब कि वो मार्सा ऐसा था, वो इंसान ऐसे थे, उनके यानी अच्छे गुणों का बखान किया जाता है। तो आप लोग भी अभी इतने दिन तो गुरुजी ने रहा, कैसे क्या किया, उनके जाने के बाद में याद आएगी कि किस प्रकार से क्या ज्ञान देते थे क्या नहीं। एक शिक्षक एक ऐसा पद है जो स्वयं जलकर दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है, और सही मायने में अगर देखा जाए तो शिक्षक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवान्वित पद है कि गुरु जिसको भगवान से भी बड़ा माना गया है, अगर शिक्षा देने वाला गुरु है तो वो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता एक गुरु से ही लिया जाता है। अब गुरु कई प्रकार के होते हैं। गुरु तो अपने माता पिता भी हैं, गुरु तो हमको जो यानी शिक्षा देते हैं वो भी गुरु है, और जो इस संसार के अंदर हमारा नामकरण करता है वो भी गुरु है, और जो हमें भगवान देवी देवताओं के नाम बताते हैं कि ये भगवान है, ये फलाना भगवान है, ये वो भगवान है, उनके नाम बताते हैं, वो भी गुरु होते हैं। एक गुरु ऐसा है जो इस संसार सागर से पार होने वाला, वो भी गुरु होता है। तो इन गुरुओं का मान और सम्मान हम सबको, मैं हमेशा बेटा बात मत करो, कि सबसे पहला काम यही है कि गुरु हमेशा पढ़ाए तो उससे पहले अपन कोई बर्तन है, अगर वो बर्तन साफ होगा तब तो उसमें अपन अच्छी चीज उसके अंदर डालेंगे और साफ रहेगी, वो अच्छी रहेगी। यदि बर्तन ही गंदा है और उसमें अगर कोई चीज रखना चाहे तो वो फिर किसी के कोई काम के लायक नहीं रहेगी। तो सबसे पहला काम यही है कि अपन शिष्य लोग सबसे पहले साफ सुथरे बने, तब गुरु क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से एक 100 नंबर लाता है, एक 70 लाता है, एक 50 लाता है, एक 20 लाता है, क्या अलग अलग थोड़े पढ़ाता है, लेकिन वो अपने सोच और समझ के अनुसार होता है, वो सबको बराबर देता है। तो अपन जैसा चाहते हैं तो गुरु का मैं तो यही मानता हूं कि आप लोगों की अगर श्रद्धा और सम्मान की भावना है कि तो उसके अनुसार अपने को, अगर बच्चे के अंदर मान सम्मान की भावना हो गई, यह आ गया, तो उसकी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आधे से ज्यादा 50% पढ़ाई, यदि बच्चा घर से आना और जाना, बैठना उठना, मैं हमेशा यही कहता हूं कि घर से आना जाना और बैठना उठना और बोलना चालना ये सीख लिया तो उसकी पढ़ाई सक्षम है या पूर्ण है, उस गुरुजी का या उन माता पिता का नाम होगा। नहीं तो आज अपन आए दिन बेटा देखते हैं कि समाज में कि बच्चा हो या बच्ची हो, 1 सेकंड लगती है कि माँ बाप को कि हम तक पहचानते तक नहीं है। तो और ज्यादातर किसका होता है, जो ज्यादा बच्चा पढ़ता है वही ऐसे निकृष्ट घटिया काम करते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि आप भी शिक्षा ले तो उनका कम से कम उसको सही यूज हुए, कि हम
किस प्रकार से क्या हमें ग्रहण करना है, कितना नहीं करना है। किताबें पढ़ने से कोई आपको किताबों से प्रश्न उत्तर नहीं पूछेंगे। ये गांव के लोग आए हैं तो ये कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपका रहन सहन, चाल चलन के किस प्रकार का है, बच्चे ने क्या आचरण ग्रहण किया है, क्या नहीं किया है, किस प्रकार से बोलचाल है, तो इन प्रकार के अगर आप इन चीजों का आचरण करोगे तब तो बेटा हमारी भी। और गुरु ही एक दुनिया के अंदर 3 आदमी होते हैं जो आप लोगों का भला चाहते हैं, एक माता पिता और तीसरा गुरु। बाकी आपका सगा भाई बहन वो भी आपका अच्छा नहीं चाहता है कि भाई भी ये चाहता है कि एक भाई नौकरी लग जाएगा, अरे ये नौकरी लग गया फिर मेरे को कुछ नहीं समझेगा या मेरे को किसी प्रकार का। लेकिन ये 3 व्यक्ति किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है और सबसे ज्यादा इन्हीं को खुशी होती है। तो आप लोगों के लिए मेरा तो यही कहना है कि आप सबसे पहला खान पान शुद्ध रखें कि क्या चीज खाना है क्या नहीं खाना है, और गुरुजनों का सम्मान करना। और अगर आप लोग, मैंने बताया ना कि बर्तन सही होगा तो ज्ञान भी अपन अपने आप, और गुरुजी भी, चाहे गुरुजी कैसे ही हो, गुरुजी करते हैं वैसा न करें, गुरुजी जैसा कहता है वैसा करें। गुरुजी हो सकता है कई बीड़ी पीने वाले हो तो कहे उसकी देखा देख, लेकिन कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप बीड़ी पिए। तो गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा करें। और इन चीजों का गुरुजनों का हमेशा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है बेटा, और कोई ये तो याददाश्त बनाई जाती है और विदाई तो अब ये चलता ही रहता है, ये संसार का नियम है। तो आप अपने जो भी गुरुजी ने शिक्षा दी उनको ग्रहण करके कि जब भी बड़े होने पर कभी मिले कि हाँ फलाने सर ने ये बात बताई थी, केवल खुशियां मनाने से नहीं होते। एक बात बता देता हूं मैं, अपन लोग जैसे जन्मदिन मनाते हैं, आज प्रत्येक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाकर खुश होता है। क्यों कि आज मेरा 15वां जन्मदिन है, आज मेरा 13वां जन्मदिन है, आज मेरा 14वां जन्मदिन है। लेकिन कोई आपको आज तक ये नहीं कहा कि अरे आपकी उम्र कम हो रही है। हर आदमी यही कहते हैं मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अरे मैं ये कहता हूँ मोटा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप 100 वर्ष की उम्र लेके आए, आप 15 वर्ष दे दिया तो आपकी तो 85 रह गई, 1 साल और कम हुआ तो आप नए में हो रहे हो। तो आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारी मौत निश्चित रूप से आ रही है और नजदीक आए जा रही है। कल से आज एक दिन नजदीक आ गई, आने वाले कल एक दिन। अगर इस चीज को अपन याद रखेंगे तो अपन कोई किसी प्रकार का खोटा काम नहीं कर पाएंगे। और दुनिया में अरे जो देवी देवताओं को शरीर नहीं मिल पाता है वो शरीर अपन को मिला है, किसके लिए? ये भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर अपन सच्चे गुरु के शिष्य बनेंगे तो आपने गुरु जनों ने खूब बार सुनाया होगा कि एकलव्य था जो एक केवल गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उनसे भी ज्ञान अत्यधिक ज्यादा प्राप्त कर लेता है। और अर्जुन को, पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य खुद ज्ञान दे रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके अंदर मान सम्मान की भावना नहीं थी। तो आप लोगों में अगर मान सम्मान, ये कोई वस्तुएं देने से इनको नहीं मानता हूं, आपके मन में अगर सम्मान की भावना है तो बहुत अच्छा है, आप लोग यानी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सम्मान की भावना हो गई। किताबें आप चाहे प्रश्न उत्तर बिल्कुल नहीं पढ़ो, चाहे कुछ नहीं याद हो, आपको मैंने कहा ना कि एक बार फिर कह देता हूं कि आपको घर से आना जाना, बोलना चलना, उठना बैठना, ये सीख लिया तो आपकी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। विद्यालय के अंदर गुरुजी पढ़ाने वाले भगवान स्वरूप होते हैं और ये पुस्तकें हैं, ये अपना प्रसाद के रूप में, जैसे प्रसाद को अपन कितना पवित्र रखते हैं, तो ये पुस्तकें हैं वो हमारे लिए सबसे पवित्र हैं। और ये विद्यालय है वो जैसे मंदिर होता है उसकी तरह से है। मेरे को याद है कि हम लोग पहले पढ़ते थे, आपके पाटीपन बोलते हैं ना, ये भी कहीं मिल जाता था तो उसको उठाकर माथा के लगाया करते थे। आजकल चाहे कितने पाटीपन पढ़े रहे हो, किताब पढ़ी रही हो, बस्ते के ऊपर बैठ जाते हैं। अपन लोगों में ये सम्मान की भावना आएगी नहीं, अरे किताब है, इससे विद्या अध्ययन करते हैं, ग्रहण करते हैं। अपन परीक्षा आती है तब सरस्वती के हाथ जोड़ते हैं, सरस्वती ये सब देखती है कि हम कैसे क्या करते हैं नित्य।
तो उसके अनुसार ही वो देती है। केवल एक दिन अपन उसके हाथ जोड़ने से नहीं, अपने अंदर अगर भावना होगी, उजागर होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जरूर हमको सफलता मिलेगी। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो मैं कहा, एक बात बता देता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार का गलत नशा, आपके परिवारजन जो कर रहे हैं करें, लेकिन आप लोग कभी भी नशा, चाय तक का नशा भी नहीं करना है। बच्चों को तो कभी घर वाले अगर ये कहे ना कि चाय नहीं पीना, अगर पिलाना है तो दूध पिलाओ, नहीं तो कहे बस आप पियो, आपको धारणा हो, बाकी हम लोगों को चाय तक भी नहीं पीना है। ये चाय भी गंदी चीज है, गलीज चीज है, बस ये इतना ही समझ लो। हम लोगों को किसी प्रकार का नशे से तो कोसों दूर रहना है। जय हिंद, जय भारत। सर ने कितनी बढ़िया बात बताई कि नशे से हमें कोसों दूर रहना है, नशा हमको चाय तक कभी नहीं करना चाहिए। तो सर ने आज हमें अपना मतलब जो बात कहकर बहुत ज्यादा हमको, सर क्या कहना चाहते हैं, सर कहते हैं कि सबसे पहले अनुशासन सीखना है हमें। अनुशासन आ गया तो पढ़ाई अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? अनुशासन। अब मैं हमारे प्रधानाध्यापक जी श्रीमान पृथ्वीराज जी को मंच पर बुला रही हूँ और वो 2 शब्द कहकर हमें कृतज्ञ करें। बेटा माँ सरस्वती को प्रणाम। विदाई लेने वाले हमारे प्रिय से लालूराम जी, महेश जी, गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य ग्रामीणों, प्यारे बच्चों, सरकारी नौकरी तो एक बन लिपापे में है, आज यहाँ कल वहाँ। कभी सरकार कहीं से कहीं भेज देगी, लेकिन जिसका जहाँ भाग्य होता है, किस्मत होती है, जहाँ का दाना लिखा हुआ होता है, वहां तो जाना ही पड़ता है। और मेरा दाना यही इतना ही लिखा हुआ था, यहाँ तक का लगभग 16-17 साल मैं रहा। मेरे मन वसन कर्म से अगर किसी ग्रामीण को, मेरे पिता तुल्य को अगर कोई ठेस पहुंची है तो उसको यही निकाल दे, उसको अन्यथा नहीं ले। मेरे साथ स्टाफ साथियों ने मुझे परिवार की तरह रखा, परिवार की तरह सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी और इस विद्यालय का बहुत बहुत आभारी। एक मैं स्कूल को अपनी तरफ से एक LED टीवी विद डिस्क साथ में आपको देने के लिए घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी, हमारे चंद सर। अब मैं निवेदन करूंगा प्रज्ञाराम जी से कि वो मंच पर आए, सर का माला पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद। धनाराम जी या मंच पर पधारे और पृथ्वीराज जी का माला पहनाकर स्वागत करें। नरेंद्र राम जी या मंच पर पधारे और पृथ्वीराज जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अरे आगे की बात है, अरे कोई और कोई मोह नहीं, आपस में प्रेम और कुछ नहीं। वहाँ पे आज देखो प्रेम जो बच्चे सर के लिए गिफ्ट लाए हैं वो आकर सर को ले सकते हैं। लाइन से आए एक एक करके। आ जाओ बेटा।
स्थानीय विद्यालय की छात्रा सबको गिफ्ट देकर के सबका सम्मान कर रही है। और कोई? अब स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान श्री रमेश कुमार जी मंच पर आए और 2 शब्द कहें। रमेश जी सर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता जी सर को उपहार देकर के उनका सम्मान कर रही हैं। हरीश कुमार जी मंच पर आए और सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान श्री रमेश कुमार जी मंच पर आए और 2 शब्द कहकर 2 शब्द कहें। हेलो, मंच पर विराजमान हमारे साथी परशुराज जी, गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे स्टाफ साथी और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे पृथ्वीराज जी का विदाई समारोह है। यह सरकारी सेवा है, आज यहाँ व कल यहाँ, ये तो लगातार चलता रहता है। मुझे यहाँ पर आए लगभग 13 साल हो गए। मैंने इनके ही निर्देशन में पहली बार यहीं पर ज्वाइनिंग की। ये 13 साल कब बीते मुझे खुद को पता नहीं। ऐसा लग रहा कि जैसे मैंने कई यहाँ पर नौकरी लगाऊं। मुझे इनसे काफी कुछ सीखने को मिला। मैं गांव वालों को विश्वास दिलाता हूँ कि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में नाक में स्थापित किया है, मैं उनको कम नहीं होने दूंगा और उसको इस विश्वविद्यालय को और आगे लगातार विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आप गांव वाले पूरा सहयोग करेंगे, अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे ताकि आपके बच्चे आगे चलकर इस गांव का नाम रोशन कर सके। सर से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे पहली बार तो बच्चा विद्यालय आता है, उसको पैंट पकड़ना भी नहीं आता, उसी प्रकार मैं भी इस विद्यालय में पहली बार आया तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पृथ्वीराज ने एक छोटे भाई की तरह यहाँ रखा और धीरे धीरे काम की बारी क्या सिखाई। ये एक तरह से मेरे गुरु जी हैं। जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है, इसी प्रकार उन्होंने मुझे यहाँ के माहौल में डाला, जिनका मैं सदैव आभार रहूंगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आप दूर तो जा रहे हो, लेकिन आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे। हमारा घर भी पास है, लेकिन मिलना कभी नहीं होता। सप्ताह में ज्यादा सिर्फ 1-2 बार वो थोड़ा हॉस्पिटल जरूर लगेगा तो वो विद्यालय की अचानक खुशी खाने खाली लग रही है। जिस प्रकार को पिता बाहर जाता है तो विद्यालय में सूनापन लगता है, उसी प्रकार विद्यालय से पृथ्वीराज का ट्रांसफर होना हमारे विद्यालय में भी एक सूनापन का याद दिया है।
मैं आशा करता हूं कि स्टाफ साथी मेरा पूरा सहयोग करेंगे और विद्यालय के विकास में चार चांद लगाएंगे। मैं सर के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। मैं गांव वालों से एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे लायक मैं यहाँ से गया कोई बात, लेकिन मेरे लायक कोई भी काम काज हो, कभी भी 24 घंटे आप कभी भी मेरे को काम कहना, आपके लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। किसी भी प्रकार का काम हो आप कभी भी मेरे को कह सकते हैं, मैं आपके पूरे विद्यालय के राशन के लिए हाजिर हूँ। मैं गया जरूर हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा आप लोगों के बीच में रहेगा, जैसे मैं विचार प्रकट किया। और स्टाफ साथी में से कोई अपना विचार प्रकट करना चाहता है तो वो आ सकता है। आप कल्पना मैडम। सर के जाने से सूनापन तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये सृष्टि का नियम है, जो आता है वो जाता भी है। तो यही हमारे विद्यालय का भी नियम है भाई। जैसे पहले मैं भी दरगुड़ा थी तो दरगुड़ा से यहाँ आई, ऐसे ही सर के साथ रहने का ज्यादा मौका मुझे मिला नहीं, 2 साल मिला, लेकिन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, जीवन की छोटी छोटी गहराइयों को सीखा। तो जो मैं भी यहाँ से कभी जाऊंगी तो अनुभव लेके जाऊंगी, तो हमेशा भविष्य में याद रखूंगी कि हमारे पृथ्वीराज जी सर थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, छोटी छोटी बारीकियां सिखाई। तो मैं भेजने का सर को मन तो नहीं करना, लेकिन हम सर को रोक भी नहीं सकते, इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सर जहाँ भी जाएं वहाँ खुश रहें और जीवन में हमेशा उन्नति करें, और हमें भी ये आशीर्वाद देके जाएं कि हम भी सर के कदमों पे चलकर बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाएं। बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद। ग्रामवासियों में से अगर सर के लिए कोई कुछ बोलना चाहे तो मंच पे आ सकते हैं। आ जाइए बाबूजी, 2 शब्द बोल। पूर्णराम जी, चिन्नाराम जी, जो भी मंच पे आए वो आए, सबका स्वागत है। आके सर के लिए कुछ कहें। कोई गलती पूरी दे मना को कदी गलती दे जाए जो मोरो कानो तो है पास दे जो आड़ा दाड़ा तो रहते ही है, देखो मना को गलती ना करे तो बात कोई लहरें आती है, लहरें जाती है, लहरें आती है, लहरें जाती है, आते जाते मन से आशा भर जाती है, आते जाते मन में आशा भर जाती है। नए परिचय में जो कई बार अजनबी लगता है, उन्हीं का साथ हमारे जीवन को रोशन कर जाता है, उन्हीं का साथ हमारे जीवन को रोशन कर जाता है। सर्वप्रथम मां शारदा के चरणों में नमन। मेरे प्यारे गुरुजी पृथ्वीराज जी सर, मैं पहले से 8वीं तक यहाँ पढ़ रही थी, अब मैं डांगे में पढ़ रही थी 11th क्लास में। सर ने बहुत ही अच्छी हमारे को शिक्षा प्रदान की, अब भी हम सर की शिक्षा पर चल रहे हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर आप जहाँ भी जाए और खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई बच्चा जो इस विद्या से पढ़कर गया है या पढ़ रहा है, कुछ कहना चाहता है तो वो यहाँ आ सकता है। अरे बॉडी बोल दा दे यार बोलो भाई बोलो भाई सबसे पहले मां शारदा को नमन।
हमारे सर पटेलराज जी सर जो सुरानी राजकुश महादेव विद्यालय सुरानी टाणी से ट्रांसफर हो रहे हैं, और मैं यहाँ से पहली से अंत तक के पढ़ के गया हूँ। जो हमारे सर ने बहुत अच्छी विद्या दी थी, और सर कहीं भी जाए, हम कहीं जाने से अच्छी जगह से है। धन्यवाद। पूर्व विद्यार्थियों के अपने सर के प्रति जो श्रद्धा है उनके बारे में बताया और सर के उज्जवल भविष्य की शुभकामना की। खाना तैयार है, जो लोग पधारे हैं वो मां सरस्वती का प्रसाद लेकर जाए। हाँ, सभी स्टाफ ने बुलाओ जो एक आते। ઊભો સહી આવે પણ આડું લઈને મેર ભેજ માં સેટ કરો હેંગોરો આડું લઈ બસ મેર ભેજી માં સેટ કરો વિડીયો થોડો આગળ લે
जो इस विद्यालय के बच्चे वो खड़े हो जाए और अगर जल्दी नहीं है या लाइन से बैठ जाए, लाइन से बैठ, लाइन कौन नहीं खेलेगा। और वॉलंटियर जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास में एक बार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम में कोई कमी पेशी हो गई हो तो माफी चाहते हैं। प्रेजेंट करेंगे श्रीमान साहब।